हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 173वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एजुकेशन विसाहिल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग मुझे जो है डीएम कर सकते हैं। ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये रही प्रोफाइल मेरी। ठीक है, और ये हमारा कोर्स है, ले सकते हैं। 149 रुपये में घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लास्ट में आपके 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? उस नदी का नाम बताएं जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है भारत के बाहर है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा? एड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग एड्स का विस्तृत रूप बताइए। तो इसका जो विस्तृत रूप होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन जो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये वाला। फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। और कल से जो है आपकी टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज केवल हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी परिणाम क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ये होता है बेरोजगारी का परिणाम। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन जो है राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर जो है गुजरती है, सॉरी बहती है चंबल नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वह इतावली क्या है? वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया, वह कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो है निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी है। ठीक है, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत का वर्णन किया था। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट क्लास वीडियो को जो है लाइक कर दें। अगला प्रश्न, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनकी जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके नोट्स में इनको जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? सभी लोग जवाब दीजिए 7 का। तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है हरित गृह प्रभाव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जाम तो आपको सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है अगस्त में होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? सभी लोग जवाब दीजिए 8 का। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो ये है रामनगर नैनीताल में। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सुंदरवन है। सुंदरवन है किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन है
तो सुंदरवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये जो है प्रदान किया जाता है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु जो है प्रदान किया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और ये 10वीं जो है क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा, इसी तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है। किसके द्वारा निभाई गई है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो जो है निभाई गई है महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नत्र है चरकुला नत्र। चरकुला नत्र का संबंध किस राज्य है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो चरकुला नत्र का संबंध है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी जीके से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, यूपी जीके के क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और एक जो है मैं यूपी जीके की क्लास करवा दिया हूँ। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। अगर आप लोग वो क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जीके टॉपिक वाइज वाले प्ले लिस्ट में जाके देखिए। अगर उस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर पक्का हो सकता है केवल एक ही क्लास से। ठीक है, और बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, जो क्वेश्चंस मिलते रहते हैं स्टेट जीके के तो उसको मैं करवाता हूं, उसको भी आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, तो चरकुला नत्र का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज, कहाँ थी, कन्नौज थी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आज के प्रैक्टिस सेट में मेरे जीके टॉपिक वाइज वाली क्लास से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप लोग नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से याद कर लिए होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 50 में से 30+ स्कोर जरूर करेंगे। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो ये दिए थे कहाँ, सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इनके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ, टॉपिक वाइज वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है। ये जो क्वेश्चंस हैं 2000 मुझे याद है अच्छी तरह से 2013 के यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है। जियोग्राफी की क्लासेस अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लेंगे। तो गोबी, कालाहारी, अटाकामा ये सब क्या है, सहारा क्या है। सहारा से आप लोग जान गए होंगे कि ये सब क्या है, मरुस्थल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सहारा, ध्यान आइएगा, ध्यान करिए थोड़ा सा। सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। 23वें, सारे के सारे टॉपिक वाइज वाली क्लास से क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 18 का राइट आंसर बताएं। आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आपके अंदर 100% खुशी होगी क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के बाद, क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया था।
तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो बाद जो है रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों का बोझ बनता है? कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों उपयुक्त, इसमें कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष कर जो है गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है, ठीक है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को जो है हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको नोट करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? अगर आप लोग एसडी प्लान वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, आज ही वो वीडियो आई है, जाके देख सकते हैं आपको कैसे तैयारी करनी है। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताया हूँ कि एग्ज़ाम डेट हो गया, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, तो जाके देख सकते हैं आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए जो है संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम ने? तो चार्टर अधिनियम 1813 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो वो राज्य है आपका पंजाब। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये जो है बनी होती है सेल्यूलोज की। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की जो है बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सभी लोग 26 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो है वाट। क्या है? वाट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? कोयले का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो लौह उल्का जो है एक कोयले का प्रकार नहीं है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो नाम है वो है CDC 6600 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कोहरा, बादल, कुहासा डॉट डॉट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? कोहरा, बादल, कुहासा। ये आपको बताना है। 29 का जो है 29 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण है? तो कोहरा, बादल, कुहासा ये जो है एरोसॉल के उदाहरण हैं। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। 30 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। तो अनबुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO। क्या है? CaO। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? 31 का राइट आंसर बताएं। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के टीके की खोज की थी? उस बीमारी का नाम बताएं। पोलियो, क्षय रोग, चेचक, रेबीज। 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो एडवर्ड जेनर सभी को पता होगा, ये जो है चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द विंड फॉल के लेखक लेखिका कौन है? द विंड फॉल के लेखक लेखिका कौन है? तो इसके जो लेखक लेखिका कौन है? दीक्षा बसु हैं, ठीक है, लेखिका इसकी। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इनके जो शासनकाल की अवधि थी वो थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? सभी लोग जवाब दीजिए। और ये 35 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात मानिए कि आज जो है आप लोग इन 50 प्रश्नों को जरूर नोट करिएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो वो है कंट्रोल जेड। क्या है? कंट्रोल जेड। ऑप्शन जो है इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? हिस्ट्री की क्लास आप अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। तो खिज्र खान किस राजवंश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इनका संबंध सैयद वंश से, क्योंकि सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खान के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्पोर्ट का करंट का है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? 38 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो वो देश है भारत, ठीक है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो वो है एकांकागुआ पर्वत, ठीक है। ये जो है उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? 40 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे MS वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो है कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर वाला झरना कौन सा है? तो वो है एंजिल झरना। कौन सा है? एंजिल झरना है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यह झरना है कहाँ पे? वेनेजुएला में जो है कैरो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये जो है पराजित हुए थे 1191 में। किसकी लड़ाई में? तराइन की पहली लड़ाई में जो है, ठीक है, पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? आप सभी को पता है, अभी इस क्लास में ही इसके बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि सारनाथ जो है क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, इसीलिए जो है सारनाथ प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में बौद्धों के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं?
तो ये जो है शहनाई से संबंधित हैं। किससे? शहनाई से संबंधित हैं। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के जो रचयिता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉट डॉट ने घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। किसने घोषणा की है ये आपको बताना है। जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, फ्रांस ने, चीन ने, किसने की है आपको बताना है। तो ये जो घोषणा की है 2018 में चीन ने घोषणा की थी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जो है जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सन तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता बट मैं आपको बता दे रहा हूँ 1907 में, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं है? तो 1333 में जो है इब्न बतूता भारत पहुंचा था, ये तो बिल्कुल सही है। 1506 में गुरु नानक का जन्म, ये गलत है आपका। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में, ठीक है। और बाकी 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था। 1458 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। ऑप्शन बी वाला जो है आपका मेल नहीं खाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? 50 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कौन सा जो है आपको जो है सवाना घास के मैदान नहीं है किस महाद्वीप में आपको बताना है। तो यूरोप महाद्वीप में जो है सवाना घास के मैदान नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे आज के जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। ये रही इसकी आंसर की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करना है। अगर आपके 50 में से जो है 25 या 20 स्कोर जा रहे हैं तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें ताकि हमारा स्कोर अच्छा खासा जाने लगे, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन बचे दिनों में हुए जो है जितने दिन बचे हुए हैं इन दिनों में अगर आप लोग इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो 100% आपका अच्छा खासा स्कोर जाने लगेगा, 35+ जाने लगेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना बेस मजबूत करिए, जाके कोर्स को परचेज करें, या तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें क्या है कि एक साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको जीके जीएस हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग हो गया, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आपको 10 वर्षों के जो है पुराने पेपर भी मिलेंगे 2010 से लेकर 2020 तक के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही पीडीएफ वो आएगी। 149 रुपये कुछ भी नहीं होता, समझ लीजिए कि एक बार आप लोग रिचार्ज ही करवा लिए हैं, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम की यूजर आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए हमेशा और तैयारी अपनाएं ऐसे ही करते रहें।